कुछ लोगों के मन में ये भाव आता है, ये प्रश्न आता है कि महाराज जी हमने तो कंठी बाँध रखी है, हम तो तिलक लगाते हैं, हम तो वैष्णव दीक्षा लिए हुए हैं और सब लोग कहते ही हैं कि भजन मार्ग में कर्मकांड का इतना ज़्यादा उपयोग है नहीं। तो फिर ये तर्पण और ये श्राद्ध करने क्या हमको भी आवश्यक हैं? क्या हमको भी करने चाहिए? यदि हम भक्ति करते हैं, हमारे गले में कंठी है, हम तिलक लगाते हैं, तो क्या हम भी यह तर्पण श्राद्ध करने अनिवार्य हैं? हमें भी करने पड़ेंगे? तो इसका उत्तर थोड़ा-सा जटिल है, इसको समझ लीजिए। अब 2 स्थितियाँ होती हैं, या तो हम शरीर में हैं या शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हैं। देह भाव, देह का मतलब शरीर, देह भाव में है या देहातीत भाव में है, शरीर के भाव से ऊपर उठ गए हैं। तो देह भाव में है, तो फिर तो ये सब करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये शरीर का ही तो कार्य है। अब आप जन्म लिए तो आपका जन्म माता-पिता से हुआ, उनका जन्म उनके माता-पिता से हुआ, उनका जन्म उनके माता-पिता से हुआ। तो पितृ क्या हैं? पितृ एक प्रकार से वो कर्ज़ है कि इतने सारी आपकी वंश है, उनकी कृपा से आपका जन्म हुआ, उनका रक्त आपके अंदर है, उनका ब्लड आपके अंदर है, तो आप यह एक दिवस निकाल कर उनके लिए समर्पित करते हैं। तो अगर आप शरीर के अंदर हैं, अब इसका अवलोकन आप करिए, इसका अनुसंधान आप करिए कि आप शरीर के अंदर हैं या शरीर के बाहर हैं। क्या आपको खाने के प्रति राग होता है, कपड़ों के प्रति राग होता है, ओढ़ने, बिछाने के प्रति राग होता है, शरीर से जुड़े हुए हैं? जब शरीर से इतना ही प्रेम है, तो फिर शरीर के जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर शरीर से ऊपर की स्थिति है, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इसका अवलोकन तो आपको ही करना पड़ेगा। और वैसे भी 2 प्रकार की भक्तियाँ बताई गई हैं, एक वैदिक भक्ति है और दूसरी राग अनुगा भक्ति है। अब वैदिक भक्ति के अंतर्गत क्या है? जो विधि के अनुसार भक्ति होती है। उस भक्ति में आपको तर्पण भी करना, श्राद्ध भी करना, यज्ञ भी करना, संध्या-उपासना भी करना, सब कुछ है। और रागानुगा भक्ति में आपकी भक्ति प्रेम की है, जो भाव प्रधान भक्ति होती है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि महापुरुषों ने क्या कहा है? महापुरुषों ने कहा है प्रेमा भक्ति के अंतर्गत जो चीज़ें हमारी भक्ति में व्यवधान डालें, परेशानी डालें, उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र से हों, चाहे वो कर्मकांड आदि ही हो, परंतु अगर वो व्यवधान डालता है तो हम उसको हटा दें। परंतु यहाँ श्राद्ध और तर्पण करने से आपकी भक्ति में कौन-सा व्यवधान पड़ रहा है? कौन-सी समस्या आ रही है? तो इसीलिए अगर हम वैष्णव भी हैं, तो हमें यह कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपकी स्थिति कैसी है? आप भक्ति तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, पर उस राह पर, उस पथ पर चलते-चलते कहाँ तक पहुँचे हो? तो जहाँ तक पहुँचे हो, इसका अवलोकन आप करो। क्या आप शरीर भाव से ऊपर उठ चुके हो? तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं आपको एक छोटी-सी कथा बताऊँ। एक कथा आती है प्रहलाद जी की, आप सबने नाम सुना होगा। भक्तों में शिरोमणि, भक्तों के सिरमौर श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। जब प्रहलाद जी महाराज के पिता का वध श्री नरसिंह भगवान ने कर दिया और जब वो चले गए हैं, तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने सारे संस्कार करे हैं और उसके बाद में तर्पण और श्राद्ध करा। अब आप कहेंगे प्रहलाद जी को क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत कुछ नहीं है, सामाजिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, उससे लड़के कोई लाभ है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम वो कर देंगे तो ठाकुर जी हमसे दूर हो जाएंगे, हमारा समय जाएगा। ना इतना समय जाता है, ना ठाकुर जी की भक्ति में व्यवधान पड़ता है, तो हम इसको कर लें तो बुराई भी कुछ नहीं है। इसीलिए आप अपने अनुसार देखें कि आपकी क्या स्थिति है।